Hello, this is Casey and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। 3 से 4 मार्क्स आपको आराम से दे देगा पूरे के पूरे एग्जाम में, है ना। और इसको सॉल्व करने की वजह से, इसको अच्छे से लर्न करने की वजह से आपके मार्क्स में इजाफा होगा। और अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो यार खुशी हम लोग को होगी, है कि नहीं। तो ये याद रखो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो दिल थाम के बैठो, पहले ही भागो मत। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फटाक से जाके देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी देखने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा बच्चों? एंटीबॉडी देखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एंटीजन क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे सबसे पहले? एंटीजन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एंटीजन, है ना। अब देखो एंटीजन क्या होता है। एंटीजन बच्चों ये कोई भी वो चीज होगी जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करे और एक इम्यून रिस्पॉन्स जेनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बात बताना, सिंपल सी बात बताना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान की मैच ने आपके अंदर के इंटरेस्ट को स्टिम्युलेट किया और आपने एक एक्साइटमेंट का रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो इसका मतलब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो वो मैच आपने लिए क्या था, मतलब वो मैच आप लोग के लिए या मेरे लिए क्या था? एक स्टिम्युलेटरी थिंग थी। तो ऐसी कोई भी स्टिम्युलेटरी थिंग जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट कर दे और उसको एक्टिवेट कर दे, इसी को हम कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो एनीथिंग, देखो एनी सब्सटेंस लिख देता हूं मैं यहां पे, एनी सब्सटेंस which have ability, या फिर which have ability लिखने से अच्छा which is capable of generating इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं? इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करे या फिर इम्यून सिस्टम को हमारे स्टिम्युलेट कर दे ताकि इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक्ट करना स्टार्ट कर दे, है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, ठीक है। ये होता है हमारा एंटीजन। अब एंटीजन हमेशा लिविंग होगा क्या? नहीं, ये टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है ना। ये कोई ड्रग हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है ना, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मान लो भेलपूरी के अंदर आ गया बैक्टीरिया और उसके बाद हो गया किसी भी एक पर्सन को डायरिया, है ना। तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? डायरिया। अब बैक्टीरिया इक्वल्स टू डायरिया मीन्स क्या? बैक्टीरिया जनरेटेड एन इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, दैट्स वाई वो हो गया एंटीजन। अब एंटीजन के प्रति, या प्रति बोलेंगे या खिलाफ, एंटीजन के विरोध में जो चीज बनाई जाती है, जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चा एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। याद रखना बच्चों, एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडी, ओके। और हमको एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर देखना है, लेकिन एंटीबॉडी काम कैसे करती है ये भी आप लोग को समझना जरूरी है। मैंने जैसे जब हम लोग बी लिम्फोसाइट सीख रहे थे उसमें मैंने बताया भी था 2-3 तरीके से ये एंटीबॉडी काम करती है। सबसे पहले अग्लूटिनेशन, उसके बाद में ऑप्सोनाइजेशन और लास्ट में होता है फैगोसाइटोसिस, है ना। तो ये
एंटीबॉडी मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है, इसका काम होता है इस तरीके से काम करना। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स तैयार करती है, उसी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखना एंटीबॉडीज क्या होती है बच्चों, यहां पर मैं लिख कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कभी भी, जैसे मैं बोर्ड से थोड़ा सा ऐसे दूर जाता हूं तब स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, तो क्या होती है एंटीबॉडीज, दोज नॉन लिविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, याद रखो ये प्रोटीन नेचर की होती है बच्चा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट those non-living protein molecules produced against antigens, किसके खिलाफ बना रहे हैं बच्चे, ये एंटीजन के खिलाफ ये मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लो कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऐसे नॉन लिविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो किसके खिलाफ बनाए गए हैं, एंटीजन के खिलाफ बनाए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देख सकते हैं हमारा आज का स्पेशल टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। याद रखना है बच्चों, आप लोग ने बड़े अच्छे से याद रखना है कि एंटीबॉडी जो होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। दीज आर, क्या लिखता हूं मैं यहां पे, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या होते हैं बच्चों ये, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि कैसे दिखते हैं एंटीबॉडीज। ओके, तो यहां पे बच्चों ये एक वाई शेप मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है ये, वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। इसका शेप कैसा होता है, वाई। ठीक है, ये देखो ये ए ऐसा बना दिया। ओके, थोड़ा अच्छा बनाएंगे हम लोग, थोड़ा इधर पे देखो बच्चों, ये ऐसा होता है। ये वाई शेप का एक मॉलिक्यूल होता है बच्चों, दिख रहा है ना, आपको दिख भी रहा होगा शायद। ओके, तो ये होता है एक वाई शेप का मॉलिक्यूल। अब यहां पे होते हैं 4 टाइप की चेन्स। ठीक है, 4 चेन्स होते हैं एक्चुअली, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलेंगे जिसको, जिसमें से 2 होंगे लाइट चेन्स और 2 होंगे हैवी चेन्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के कितने चेन्स होंगे बच्चे, 2 चेन्स होंगे। कितने चेन्स होंगे, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ये चैन दिख रही है क्या, है ना, ये चैन दिख रही है क्या। अब देखो ये 2 चैन्स हैं, है ना। जो पर्पल कलर की मैंने ड्रॉ की है वो है लाइट चैन। कौन सी चैन है बच्चों, लाइट चैन। और जो मैंने पिंक कलर की चैन ड्रॉ की है वो है हैवी चैन्स। ठीक है, सॉरी, जो पर्पल कलर की है वो है हैवी चेन्स और जो पिंक कलर की है वो है लाइट चेन्स। थोड़ा भावनाओं को समझो। ठीक है, मैंने उल्टा सीधा कर दिया था थोड़ा सा, लेकिन उल्टा सीधा आप लोग ने नहीं करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से याद रखना है। जो बड़ी वाली दिख रही है ना हैवी, बड़ी चीज हैवी होती है ना, याद रखो ना यार। हाथी ज्यादा बड़ा दिखता है, वेल ज्यादा बड़ी दिखती है, तो हाथी से ज्यादा वेल हैवी है ना। तो हाथी उसके सामने लाइट है, ये छोटा है मतलब लाइट, बड़ी चैन है मतलब हैवी। याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों में रेड कलर से एक चीज यहां पे बना रहा हूं। ये मान लो ये ऐसे तो नहीं दिया है आपके बुक में, लेकिन चलो ठीक है, वेरिएबल रीजन्स को मैं ऐसे बता देता हूं। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और ये जो 2 हैवी चेन्स है ना बच्चों, 2 हैवी चेन्स और लाइट चेन, इनके बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और अच्छा डायग्राम में बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसा दिखता है एंटीबॉडी। ठीक है, अब याद रखना है बच्चों, इसमें कितने चेन्स होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोग को। कितनी चेन्स होती है, 2 टाइप की चेन्स होती हैं। ठीक है, 4 चेन्स होती हैं एक्चुअली, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, जिसमें से 2 हैवी होती हैं एंड 2 लाइट होती हैं बच्चों। ठीक है, इनमें बॉन्ड्स कौन से होते हैं याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। कौन सा बॉन्ड इज प्रेजेंट? डाइसल्फाइड बॉन्ड। लिंकेज, कौन सा लिंकेज होता है इनके अंदर? डाइसल्फाइड बॉन्ड का लिंकेज होता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या कहते हैं इसको? इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? बिकॉज ये इम्यून सिस्टम के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इम्यूनो जुड़ रहा है इसके आगे। क्या जुड़ रहा है? इम्यूनो जुड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है also called as इम्यूनोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों? इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या कहते हैं बच्चा लोग? इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। इसके बाद इसके शेप के ऊपर आते हैं। इसका शेप क्या होता है बच्चों? इट इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। इसका शेप क्या है? वाई शेप का ये होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब इधर पे होते हैं बच्चे 2 टाइप्स के रीजन। वाई शेप स्ट्रक्चर पे 2 टाइप्स के रीजन होते हैं। कितने टाइप्स के कह रहा हूं मैं? 2 टाइप्स के रीजन होते हैं बच्चों। ठीक है, वाई शेप स्ट्रक्चर पे 2 रीजन्स होते हैं। 2 रीजन्स। कितने रीजन्स? 2 रीजन्स। तो नंबर 1 कौन सा बच्चों? वेरिएबल रीजन। कौन सा? वेरिएबल रीजन। और नंबर 2 कांस्टेंट रीजन, है ना, कांस्टेंट रीजन। कितने बोल दिए मैंने? 2 बोले ना। फर्स्ट है वेरिएबल रीजन, दूसरा है कांस्टेंट रीजन। अभी मैं बताऊंगा, एंटीबॉडी जब हम लोग देखेंगे तब उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से सीख लेंगे उसको। वेरिएबल रीजन को ही बच्चों बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं? पैराटोप। क्या कहते हैं बच्चा इसको? पैराटोप कहते हैं। तो पैराटोप का काम क्या होता है? ये एंटीजन के साथ कंबाइन होता है। इसी को एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, इसका जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो, फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो इसका, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना। बड़ा डायग्राम बनाएंगे, अच्छी वाली डायग्राम बनाएंगे एकदम, है। पहले इसको रब कर देते हैं पूरे इसको। अब देखो बच्चों, हम लोग बनाते हैं इसकी डायग्राम। ठीक है, मान लेते हैं इसको इसी कलर से देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको घुमाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाथ से ही बनाते हैं। कभी कभी ज़्यादा डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों, हम बनाते हैं इसकी डायग्राम। डायग्राम में हम कोशिश करेंगे पर्पल कलर लेने की। पर्पल से बनाते हैं पहले, तो हेवी चेन्स हम पर्पल से बनाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये है हमारा पहला आर्म। ओके, ये गर्दन जहां पे ये अटैचमेंट होती है ना, इसको हिंज कहा जाता है। ये जो कोना दिख रहा है ना, वो हिंज होता है बच्चों। क्या होता है? हिंज होता है। ये हमारे 2 चेन्स है बच्चों। ठीक है, हेवी चेन्स अभी बन चुके हैं, अभी लाइटर चेन्स भी बनाने हैं हमको।
ये है हमारा हैवी चेन। ओके, वाई शेप की चेन। इसके बाद पिंक कलर से मैं क्या बना रहा हूं बच्चों, लाइट चेन। देखो दिख रहा होगा यहां पे, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा। ठीक है, ये है हमारे लाइट चेन्स। पर्पल वाले हैवी चेन्स, पिंक वाले लाइट चेन्स। ठीक है, अब यहां आप लोग को एक बात याद रखनी है बच्चा, याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो। यहां पे क्या होता है, ऐसी बुक में हमारे स्पेस भी दिए, देखो ये वाले जो रीजन्स मैं बना रहा हूं ना, ये होते हैं हमारे वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, आगे लगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा शेड वेड दे देंगे, लेकिन चलो ज़्यादा कोई दिक्कत की जरूरत बात नहीं है। ये हमारे वेरिएबल रीजन्स है। और यहाँ मैं बना देता हूँ येलो कलर से एक शेडिंग टाइप दे देंगे इसको। ये हमारे वेरिएबल रीजन है बच्चों। मतलब वेरिएबल रीजन का काम क्या है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। शेप में क्या होते हैं, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, और ये हमारा कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन में कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते हैं। अच्छे से याद रखो, कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, हम लोग इसको लेबल कर देते हैं कि हमारा डायग्राम पता चलना चाहिए ना कौन सा पार्ट क्या है। देखो ये है हमारा हैवी चेन, है ना, क्या है ये, हैवी चेन। सेम ये भी हमारी क्या है, हैवी चेन। ये क्या है हमारा, लाइट चेन, जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं ना बच्चा, ये है एल चेन, मतलब लाइट चेन, समझ लेना। ठीक है, ये है हमारी लाइट चेन। ये है हमारा पैराटोप, सॉरी हाँ, पैराटोप। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसको। ये क्या है हमारा, पैराटोप। एंटीजन पे होता है बच्चा इपीटोप। ये इपीटोप और पैराटोप का कॉम्बिनेशन होता है और फिर जाके होता है अग्लूटिनेशन। क्या होता है, अग्लूटिनेशन। ठीक है, ये अच्छे से याद रखें। ये है हमारा कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन, मैं सिर्फ कांस्टेंट लिख देता हूं। और ये है हमारा वेरिएबल रीजन, है ना। वेरिएबल रीजन को ही पैराटोप कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना, वेरिएबल रीजन क्या है बच्चा, ये वेरिएबल रीजन। अब ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये नेक, इसको बोलते हैं हम लोग हिंज। क्या कहते हैं, हिंज। ओके, और यहां पे होता है बच्चा डाइसल्फाइड बॉन्ड, याद रखना। ठीक है, एस एस बना दे रहा हूं मैं यहां पे, एस एस। व्हाट इज दिस एस एस, इट इज नथिंग बट डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हमारा एंटीबॉडी कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, इन्हीं को इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। इसका मतलब आईजी बोलेंगे इसको। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन होता है। क्या होता है बच्चा, इम्यूनोग्लोबिन होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शायद मैं ये मतलब कर सकता हूं, एक अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद आप लोग को ये चीजें आ गई हो। अब आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं बच्चा सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये देखते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, है ना। एंजाइम जैसी रिएक्शन होती है बच्चों, है ना। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से। मान लेते हैं हमारे पास एक एंटीजन है। ठीक है,
बेंजीन रिंग नहीं है बच्चों, ये याद रखो। ओके, ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये है हमारा, मान लेते हैं हम लोग, एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है। एंटीजन के ऊपर बच्चों रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, रिसेप्टर्स मतलब यहां पे है हमारे इपीटोप्स, ये दिख रहा है ना, ये डॉट्स मान लेते हैं हम लोग हमारे इपीटोप्स है, क्या है, इपीटोप्स। ओके, इसी के साथ हमारे एंटीबॉडीज कंबाइन होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है, आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है, नहीं तो ब्लैक कलर से बता देता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक डॉट्स बना देता हूँ। ब्लैक डॉट्स बहुत अच्छे से आपको दिखेंगे भी, विजिबिलिटी भी आएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे इपीटोप से बच्चों, क्या है, इपीटोप से। अब इपीटोप एंटीजन के और पैराटोप एंटीबॉडी के दोनों एक में के साथ में हो जाएंगे कंबाइन। दो दिल एक जान, है ना, और दो दिल एक जान बोल के ये कंबाइन तो हो जाएंगे, फिर हमारे बाकी के सेल ससुरे काम दिखाएंगे, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। ओके, मान लेते पर्पल कलर की हमारी एंटीबॉडीज है भाई, क्या है, ये देखो, ये एंटीबॉडी आ गई, बहुत सारी एंटीबॉडी आ जाएगी, एक में के साथ में कंबाइन हो जाएंगे ये, है ना, और अपना जलवा दिखाएंगे, जलवा। देखो ये बहुत सारे एंटीबॉडीज आ गए। तो सबसे पहले एंटीजन के पास क्या होता है, इसके शॉर्ट नोट्स कैसे आ सकते हैं बच्चों, एंटीजन हैव, देखो एंटीजन हैव इपीटोप्स, क्या होते हैं बच्चों इनके पास, इपीटोप्स। एंटीबॉडी हैव, एंटीबॉडी हैव पैराटोप, है ना, क्या होते हैं इनके पास, पैराटोप। एंटीजन के पास क्या होता है, इपीटोप, एंटीबॉडी के पास क्या होता है, पैराटोप। अच्छे से याद रखो, दोनों ए से आता है, तो ऐसा याद रख लेना, एंटीजेन, है ना, तो जेन से एपी याद रखो, जेनेपी, जेनेपी याद रखो, और बॉडी पैरा याद रखो, पैरा बॉडी, पैरा बॉडी जेनेपी, ऐसा कुछ करके ट्रिक बना के इसको याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गया ना। एंटीजन के पास पैराटोप होते हैं, एंटीबॉडी के पास इपीटोप होते हैं, तो रिवर्स खेल खेल लोगे आप, और रिवर्स खेल अगर खेल लिया तो फिर तो यार मतलब टेंशन हो जाएगा ना, तो टेंशन नहीं चाहिए ना हमको। तो ये टेंशन सॉल्व करने के लिए कुछ तो ट्रिक आपको इजाद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंटीजन हैव इपीटोप, एंटीबॉडी हैव पैराटोप। नाउ reaction occurs between epitope and paratope, ठीक है, epitope and paratope, है ना, the reaction occurs between epitope and paratope, hence क्या बनेगा बच्चों, hence एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। क्या बनता है बच्चों उसके बाद, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चा, क्या निकालोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत इजी चीज़ है, बिल्कुल चिल्लर चीज़ है बच्चों, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्लर है, तो अच्छे से याद रखना। तो चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बिना कहीं भागे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स है, ABO सिस्टम है, डफी है, रीसस मंकी है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ABO ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप होता क्या है, इसके ऊपर जरा विचार विनिमय करा जाए। सो व्हाट इज
ABO ब्लड ग्रुप। ओके, ये अभी हमारा टॉपिक होगा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है बच्चों? ये टोटल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये पहले याद रख लो, एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शंस के ऊपर से ये चीज़ें निकाली गई, ये चीज़ों को स्टडी किया गया, और इसको स्टडी करने वाले थे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, याद रखना। एंड और उनके दोस्त स्टूडेंट्स भी थे बच्चों। ठीक है, किसने निकाला सबसे पहले? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर्स हम लोग लेंगे बाद में, लेकिन पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा आरबीसी होता है, हमारे मतलब सिंपल अगर बोला जाए तो हमारा जो ब्लड होता है ये दो चीजों से बना होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। अब देखो हमारा जो आरबीसी होता है, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे लगे तो देखो बायकॉनकेव है, दिख रहा है ना? बायकॉनकेव हमारा आरबीसी है। ये थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे, लगना ना आरबीसी है बोल के। ठीक है, ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ मैं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होगा। ये जो मैं गोल गोल चीज़ें बना रहा हूँ ना, ये हमारे एंटीजन्स है। हमारे आरबीसी के ऊपर होते हैं एंटीजन्स। ठीक है, आरबीसी के ऊपर होते हैं एंटीजन्स। अब ये एंटीजन्स देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक ए एंटीजन होता है और एक बी एंटीजन होता है। इसमें एक डी एंटीजन भी होता है, लेकिन हम लोग जब वो रीसेस फैक्टर डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा। ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। कितने एंटीजन होते हैं? दो, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो देखो, अगर आरबीसी कंटेन्स, क्या लिख देते हैं अपन लोग? आरबीसी कंटेन्स, या फिर कंटेन्स लिखने से अच्छा कैरीज एंटीजन ऑन देयर सरफेस, है ना? RBC carries antigen on their surface, and these antigens are responsible for the blood group system. Okay, so antigen carries RBCs on their surface. अब how many types of antigen? There are many types of antigens. Okay, but we only have to see, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन से वाले एंटीजन हमारे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए सो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो याद रखना ए, बी एंड डी एंटीजन्स हम लोग को देखने हैं सिर्फ। ठीक है, ए, बी एंड डी एंटीजन्स। अब प्लाज्मा के पास होती है एंटीबॉडी। प्लाज्मा हैव एंटीबॉडीज। अब बच्चों सेम एंटीजन, अगर एंटीजन एंटीबॉडी, अगर मैचिंग एंटीजन एंटीबॉडी रहे तो क्या होता है? दोनों के अंदर हो जाते हैं झगड़े। अब झगड़ा होने की वजह से क्या होता है? दोनों एक में को ऐसे इमोबिलाइज कर देते हैं। एंटीबॉडी पूरी की पूरी एंटीजन्स को इमोबिलाइज कर देती है, और इसके वजह से हमारे ब्लड में क्लॉट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो फिर सर कैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम काम कैसे करता है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर हमारे आरबीसी पे ए एंटीजन है, ए एंटीजन अगर हमारे आरबीसी पर है, तो बी एंटीबॉडी जो है, देखो लिख रहा हूं मैं यहां पे, बी एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में होती है। याद रखना, एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक होती है। हाईली स्पेसिफिक मतलब प्रॉपर एंटीजन के लिए प्रॉपर एंटीबॉडी। हर चाबी से कोई भी ताला नहीं खुलेगा, हर ताले की अपनी सेपरेट चाबी होगी, सेपरेट चाबी किल्ली, सेपरेट चाबी हर ताले की होगी। ठीक है, तो यही होता है सेम एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। एंटीजन के पास जो एपिटोप होगा
उससे सूटेबल या कॉम्प्लीमेंट्री पैराटोप हमारे एंटीबॉडीज के पास होगा। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहे तो इन दोनों के बीच में कोई भी बंधन नहीं होगा। ये बंधन तो प्यार का नहीं होता है, रिएक्शन का बंधन है ना। एंटीजन एंटीबॉडी का संगम है, तो याद रखो, है कि नहीं, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अगर बी एंटीजन रहा आरबीसी पर, कहां पे बच्चों, बी एंटीजन रहा हमारे आरबीसी पर, तो ए एंटीबॉडी रहेगी हमारे प्लाज्मा में। ओके, अगर दोनों एंटीजन्स हमारे आरबीसी पर है, मान लो ए एंड बी बोथ हमारे आरबीसी पर है, तो यहां पे नो एंटीबॉडी, ठीक है, याद रख लेना है आप लोग ने, नो एंटीबॉडी। और अगर यहां पे दोनों एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी बोथ प्रेजेंट होंगे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं कि अब ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सी ब्लड ग्रुप क्या होता है। सी तो होता ही नहीं है ना, तो सी क्यों देखेंगे, ए बी क्या होता है और ओ क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को रीसस फैक्टर भी बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा बच्चा, रीसस फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर बोलेंगे जिसको, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं RH फैक्टर। देखो, नो एंट्री नाम की एक मूवी थी, है ना, उसमें हमारे अनिल कपूर साहब हमेशा बोलते थे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लास्ट में फरदीन खान जी पूछ लेते उनसे कि यार क्या ये बी पॉजिटिव बोला करते हो, क्या ये बी पॉजिटिव। तो हमारे अनिल कपूर बोलते भाई मेरा ब्लड ग्रुप है। अब बी को हटा दो बच्चों, पॉजिटिव पे ध्यान दो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपने भी सुना होगा, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, है ना। सो व्हाट इज दिस पॉजिटिव, व्हाट डज दिस पॉजिटिव मीन्स, क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर, व्हाट डज दिस पॉजिटिव मीन्स। सो पॉजिटिव मीन्स presence of RH factor and negative means absence of RH factor, या मैं बोलूं बहुत क्लियरली डी एंटीजन। अब याद रखना, ये ढूंढ के निकाला गया था लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। किसने ढूंढ के निकाला बच्चों, ये लैंडस्टेनर एंड वीनर, वीनर बोलो या वाइनर बोलो, ठीक है, लैंडस्टेनर एंड वाइनर ने ये ढूंढ के निकाला था। सबसे पहले हमारे नजदीकी रिलेटिव रीसस मंकी से निकाला था, ठीक है। सोर्स क्या था इसका, सोर्स लिखता हूं मैं रेसस मंकी। अब इनके अंदर ये था, हमारे भी अंदर ये है, तो कहीं ना कहीं हो गया ना भैया, ये हमारे कजन लगते हैं। अगली बार जब कोई बंदर दिख जाए ना तो बोलना हेलो ब्रो, हाउ आर यू, घर पे सब कैसे, हाय। तो देखो रीसस, अगली बार जब कोई बंदर दिखे तो बोल देना अरे ब्रो हाउ आर यू, तो बंदर भी बोलेगा अरे चाचा मैं भी एकदम सही हूं, है कि नहीं। जग्गू याद है ना, मैंने तो बोला था कि मेरा और इंसानों का कुछ रिलेशन है, तो बंदर हमारे रिलेटिव्स हुए ना, सॉरी इंसान हमारे रिलेटिव्स हुए। हो छोटा भीम का आवाज कैसे आएगा नहीं, तुमने तो सही बोला जग्गू, तुम हमारे रिलेटिव हो, है ना। तो बंदर हमारे रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ हमारे दूर के रिश्तेदार जरूर हैं, ठीक है। याद रखना, सोर्स इसका RH फैक्टर, रीसस मंकी, इसीलिए सो कॉल्ड, चलो डॉलर का साइन बना देते, सो कॉल्ड RH फैक्टर। बच्चों RH फैक्टर ये होता है एक डी एंटीजन जो कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। तो RH मतलब यहाँ पे मेन चीज क्या है, डी एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RHBC, डी एंटीजन, है ना। अब डी एंटीजन अगर प्रेजेंट रहा, देखो यहां लिख देता हूं मैं, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट रहा तो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों पॉजिटिव,
डी एंटीजन एब्सेंट रहा तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। ओके, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखो RH फैक्टर के प्रेजेंस और एब्सेंस के अनुसार हम लोग ने ये देखा कि कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चा, हाउ टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ फॉलोइंग पर्सन, है ना, हाउ टू डिटरमाइन, और लास्ट में ये भी बताऊंगा हाउ टू चेक द ब्लड ग्रुप। ओके, कैसे चेक कर सकते हैं। तो याद रखो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूं ए ब्लड ग्रुप। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, कैसे पता करें। ओके, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो याद रखो ए ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होगा, पर्सन कंटेन्स, देखो पर्सन कैरीज ए एंटीजन, ए एंटीजन, देखो मैं यहां पे वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। पर्सन कैरीज ए एंटीजन ऑन आरबीसी, ऑन आरबीसी एंड बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। A antigen on surface of WRBC and B antibody in plasma. ओके, अब A पॉजिटिव कब होगा, इट इज पॉजिटिव, है ना, यहां लिखता हूं मैं पॉजिटिव अगर D एंटीजन प्रेजेंट होगा, D एंटीजन इज प्रेजेंट। ओके, और ये होगा नेगेटिव जब डी एंटीजन एब्सेंट होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ने याद रखनी है, डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव, एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा नेगेटिव। अब चेक करते समय क्या करते हैं पता है क्या, आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे ये एक स्लाइड है मान लेते हैं, ठीक है। स्लाइड नहीं होती है जो कांच की, जो माइक्रोस्कोप में यूज होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 सर्कल्स बना देते हैं इससे। ओके, 3 सर्कल्स बनाएंगे। हमारा ब्लड ग्रुप ए के लिए ये स्लाइड बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये ए के लिए है। मान लेते हैं हम लोग ने इसके अंदर एक एक ड्रॉप ब्लड डाल दिया, और ये ड्रॉप ऑफ ब्लड डालने के बाद में यहां मैं ब्लैक कलर के क्लॉटिंग बताऊंगा बच्चों, ठीक है। ये एक, ये ब्लड डाल दिया, ये सिग्नल नहीं है भला क्या देखो बच्चों, अब जो कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप में मैं क्या करता हूं, लाइट पिंक कलर से ऐसे छोटे छोटे प्लॉटिंग्स दिखा देता हूं, ठीक है। मान लेते ये है हमारा ए, एक सेकेंड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हो गया। मान लेते ये है हमारा ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये हमारा बी के लिए, और ये है हमारा डी एंटीजन के लिए स्लाइड। अब इसके अंदर मैंने सीरम से सीरम एंटीबॉडी ए लिया, इसके अंदर बी डाल दिया, इसके अंदर नॉर्मल कुछ भी इसके अंदर नॉर्मल अपना डी एंटीबॉडी डाल दिया, चलो ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सीरम एंटीबॉडीज मैंने डाल दी। अब ये याद रखना है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए में ही आपको क्लॉटिंग्स दिखाई पड़ेगी, और अगर आपका ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपको साथ ही साथ डी में भी क्लॉटिंग्स दिखाई देगी। ये याद रखो, साथ ही साथ कहाँ क्लॉटिंग्स दिखाई देगी, डी में भी। अगर आपका ए नेगेटिव है तो सिर्फ एक ही जगह आपको क्लॉटिंग्स दिखेगी, बाकी 2 नॉर्मल ब्लड के ड्रॉप्स दिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों,
सिंपल बी ब्लड ग्रुप। ओके, बी देखते हैं। एक्सक्यूज मी। अब देखते हैं हम लोग बी, हमारा ब्लड ग्रुप बी। ए कोई बी बना दिया, ठीक है। हमारा ब्लड ग्रुप बी, तो सबसे पहले याद रखने वाली बातें क्या है? आरबीसी पर क्या होगा? ऑन आरबीसी, ऑन आरबीसी व्हाट इज प्रेजेंट? क्या प्रेजेंट होगा आरबीसी पे? आरबीसी पे होगा बी एंटीजन इज प्रेजेंट, बी एंटीजन इज प्रेजेंट। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा बचवा? बी एंटीजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। उसी ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा में ए, स्मॉल ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, स्मॉल ए एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। तो ए और बी में कोई मैच नहीं होता है, इसीलिए कोई भी टाइप का क्लॉटिंग्स तैयार नहीं होगा। और सेम पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी है, डी एंटीजन प्रेजेंट है पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव। ओके, याद रख लेना है। अब यहां पे आपको क्लॉटिंग्स कहां दिखाई देगी बच्चा? याद रखो, यहां पे आपको क्लॉटिंग्स दिखाई देगी हमारे बी वाली स्लाइड में। कौन से? बी वाली स्लाइड में। कहां दिखाई देगी क्लॉटिंग्स? ये वाले में दिख रहा है ना, ये ऐसे आपको दिखाई देगा। पॉजिटिव है तो यहां पे भी क्लॉटिंग्स दिखेगी, नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ यही भरा होगा। सेम किस्सा होता है ए बी का। ए बी में क्या होता है? अगर तीनों स्लाइड्स में आपको क्लॉटिंग्स दिख रही है, ठीक है, तीनों स्लाइड्स में आपको अगर क्लॉटिंग्स दिख रही है तो समझ जाना आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। और अगर सिर्फ तीनों में, दोनों में ही दिख रही है और डी वाला नॉर्मल है, तो वहां पे डी एंटीजन आपका एब्सेंट है, मतलब आपका ए बी नेगेटिव सिस्टम है। ओ ब्लड ग्रुप में आपको कहीं पे भी क्लॉटिंग्स दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एंटीजन बच्चों ओ में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग ने जरूरी है। अब हम लोग ए बी के लिए देख लेते हैं। चलो अब ए बी ब्लड ग्रुप के लिए देख लेते हैं। ओके, स्लाइड मैंने पहले ही बना के रख दी है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, अरे ए बी में क्या होता है? बोथ ए बी एंटीजन्स आर प्रेजेंट, both A and B antigens are present on RBC. No antibody in plasma, ये याद रखो, no antibody in plasma। कहां पे कुछ नहीं होगा? प्लाज्मा में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। दीज आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। और लास्ट वाला है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ, शायद आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओ ब्लड ग्रुप में देखो, मैं क्लॉटिंग कहीं पे भी नहीं बनाने वाला हूं बच्चों, दिख रहा है ना। अगर मैंने कहीं पे भी क्लॉटिंग नहीं बनाई, समझ लेना ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि किस किस का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बच्चों, है ना। तो ओ नेगेटिव में आपको तीनों में से कहीं पे भी क्लॉटिंग्स दिखाई नहीं देंगे, और ओ पॉजिटिव में सिर्फ डी एंटीजन में क्लॉटिंग्स दिखाई देंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको दिखाई देगा। तो ये चीज याद रखो कि ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बचवा। इसको पहले रब कर देते हैं, ये तो उल्टा ही शॉट हो गया था। ठीक है, चलो अब देखो ए एंड बी। ओ में देखते हैं, ओ
ब्लड, बीजी याद रख, बीजी लिख देता हूं मैं, ओबीजी, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप में बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, है ना, बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, ओके। ओ ब्लड ग्रुप में बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, बट बोथ एंटीबॉडीज जैसे ए एंड बी आर प्रेजेंट। अब ये कैसे होते हैं बच्चों, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल डोनर। याद रखना और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके। ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया है। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये होता है RH फैक्टर की वजह से, ठीक है। किसी RH नेगेटिव में अगर RH पॉजिटिव ब्लड चला गया तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम की बीमारी होती है। और अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।